नमस्कार, आप देख रहे हैं साधारण न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें कि आज प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। एमपी में आज से टीकाकरण महाअभियान शुरू हो रहा है। दूसरा ये चरण है। ये भी आपको बता दो 2 दिनों तक टीकाकरण महाअभियान चलेगा और ये भी हम आपको बता दें कि 35 लाख टीकाकरण का लक्ष्य इन 2 दिनों में 25 और 26 अगस्त को रखा गया है। टीकाकरण अभियान का आगाज आज से हो रहा है। द्वितीय चरण ये है और 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। ये भी आपको बता दें कि सीएम के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो समाज सेवी हो, तमाम लोग हो, कलाकार हो, सभी लोगों से यही कह रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लगाए। 25 और 26 यानी आज और कल वैक्सीनेशन महाअभियान पूरे प्रदेश भर में चलेगा और 35 लाख टीकाकरण का लक्ष्य इसमें रखा है। ये भी हम आपको बता दें कि जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है। 2 दिनों तक ये टीकाकरण महाअभियान चलेगा। 35 लाख टीकाकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। आज से टीकाकरण महाअभियान शुरू हो रहा है। द्वितीय चरण है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर जाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा जैन मंदिर, जवाहर चौक टीकाकरण केंद्र जो है वैक्सीनेशन केंद्र, वहां भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। आगाज इस द्वितीय चरण का यहां से करेंगे। इसे लेकर लगातार तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जनप्रतिनिधि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज से इस महाअभियान का आगाज होगा। द्वितीय चरण ये है और लक्ष्य 35 लाख टीकाकरण का रखा गया है। वो जिले जहां टीके नहीं थे उपलब्ध, वहां भी टीके उपलब्ध करा दिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है कि लोग जितने अवेयर होंगे, जितने जागरूक होंगे, उतने ज्यादा वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे और टीका लगवाएंगे। आज से यानी 25 और 26 ये 2 दिन है टीकाकरण महाअभियान। दूसरा बता दें आपको कि दूसरा ये चरण है, द्वितीय चरण, और इस पूरे चरण को सफल बनाने में आपका भी सहयोग बहुत ज्यादा अपेक्षित है क्योंकि आम जनता जितना ज्यादा जागरूक होगी, लोग जितना जागरूक होंगे, जिन्होंने एक भी डोज अभी तक नहीं लगाया है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। और हम भी आपसे यही कह रहे हैं, साधना न्यूज भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने अभी तक एक भी डोज अगर टीका नहीं लगाया है, कोरोना वैक्सीन का एक भी, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, एक भी आपने डोज नहीं लिया है तो आप आज और कल इस अभियान में जुड़े, इस टीकाकरण महाअभियान में जुड़े, अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन जरूर लगाए। 35 लाख आपको बता दें, 35 लाख का लक्ष्य रखा गया है टीकाकरण का। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डोज, आज पहले डोज लगाए जाएंगे, कल जो दूसरा डोज है टीके का वो लगाया जाएगा। 2 दिनों तक ये महाअभियान पूरे प्रदेश भर में चलेगा और टीकाकरण महाअभियान में आप भी जुड़िए, इस पूरे अभियान को सफल बनाइए। अगर आपने एक भी डोज अभी तक नहीं लगाया है तो पहुंचिए वैक्सीनेशन सेंटर पर नजदीकी और वैक्सीन जरूर लगाए। ये भी हम आपको बता दें 2 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा। आज से इसका आगाज हो रहा है। द्वितीय चरण है ये टीकाकरण महाअभियान का। प्रदेश भर में ये चलेगा। 35 लाख टीकाकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया है और कार्जो अस्पताल के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है कार्जो अस्पताल में, वहां सीएम पहुंचेंगे और जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे क्या स्थिति है, किस तरीके से अभियान चल रहा है टीकाकरण। इसके अलावा जबलपुर भी सीएम जाएंगे। तमाम जो बता दें आपको, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और निरीक्षण करेंगे वैक्सीनेशन सेंटर का। लगातार इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस अभियान का हिस्सा बने। कोरोना महामारी दूसरी लहर हमने देखी, तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। और उसके लिए कहा जा रहा है कि जब कोई दवा नहीं है,
तब वैक्सीन कारगर है और वैक्सीन को लेकर बार बार अपील लोगों से की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन कराएं। और चलिए रायसेन से हमारे संवाददाता पवन सिलावट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज से द्वितीय चरण का आगाज हो रहा है वैक्सीनेशन का। अगर हम रायसेन की बात करें तो क्या स्थिति? जी, आपको बता दूं, रायसेन जिले में 186 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। उन वैक्सीनेशन सेंटर पर 197 पर वैक्सीन की जाएगी। समस्त जगह कलेक्टर द्वारा गांव से लगाकर शहर हर जगह जगह लोगों को सूचना कर दी गई है, जिससे कि कोई वैक्सीन लगवाने से ना चूके। दूसरी जिसने भी पहली डोज लगवा ली है उसको दूसरी डोज लगवाना है। वहीं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा सका है उसको भी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा हर जगह हर ग्राम पूरे जिले में टोटल व्यवस्था कर दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर जगह जगह बनवा दी गए हैं और प्रशासन के द्वारा जो अव्यवस्थाएं होती थी वैक्सीन सेंटरों पर, काफी समस्या होती थी, काफी भीड़ होती थी, उन भीड़ को लेकर भी प्रशासन के द्वारा काफी व्यवस्थाएं करवा दी गई हैं। ऐसा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा कहा गया है कि हर वैक्सीन सेंटर पर काफी व्यवस्थाएं रहेंगी और कहीं पर कोई समस्याएं नहीं आएंगी। आज 2 दिन का वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। पवन, कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए? वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर रायसेन जिले में लगभग 186 वैक्सीनेशन सेंटर बनना था, वहीं उनको बढ़ाकर 196 वैक्सीनेशन सेंटर बनवा दिए गए, जिससे कि कहीं पर परेशानी ना हो। हर वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी भीड़ उमड़ती है, लोग इतने जागरूक हो गए हैं, मगर भीड़ उमड़ने का एक ही वजह है कि लोग जागरूक हो गए हैं और वैक्सीन कम पड़ने की वजह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। वैक्सीनेशन सेंटरों पर जब वैक्सीन लगती थी तो काफी लोगों की लंबी कतार होती थी और वैक्सीन नहीं होने की वजह से ही लोग निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते थे। फिर वही लोग सुबह आकर लाइन में लंबी कतारों में लग जाते थे, अपनी वैक्सीन की पारी का इंतजार करते रहते हैं सुबह से शाम तक। इस अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा ये 2 दिवसीय वैक्सीन महाअभियान का शुभारंभ आज किया जा रहा है। पवन, जिस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उनको लगता है कि शायद इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया है, तो लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या अब वो लोग जागरूक हुए हैं जो अभी तक डर रहे थे? क्या आज और कल जो महाअभियान है वैक्सीनेशन का, उसमें वो लोग पहुंचेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे? डरने की वजह यह सामने आ रही थी कि वैक्सीन से तो वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों की, लाखों लोगों की वैक्सीन लगने से मृत्यु हो गई थी। वहीं लगवाने में लोग इसलिए जागरूक हुए कि शासन प्रशासन की एक गाइडलाइन आई थी कि जो भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो शासन के जितने सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित किया जाएगा। इसको लेकर लोगों में काफी एक उत्साह तो जागरूक हुआ है, मगर इस स्थिति में लोग ये शासन की योजना है उनसे वंचित ना हो, इसको लेकर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए काफी मात्रा में उमड़ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेंगे और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सचिन, हमारे संवाददाता महू से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, बताएं क्या स्थिति, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हो गया है, द्वितीय चरण ये है। अगर हम महू की बात करें, आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, तो कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है आज वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर? मैम, महाअभियान महू के अंदर तो बहुत उत्साह बना हुआ के साथ आज से शुरुआत होगी। 25 और 26 तारीख को लगभग 50,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन, दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो ड्राइव इन जो बंद हो गया था, धनवंतरी नाम दिया था हमारे यहाँ के पूर्व एसडीएम अभिलाष मिश्रा जी ने, ये इसको अभी हमारे नए जो एसडीएम आए उन्होंने वापस से इसको शुरू किया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लगा के पूरे शहरी क्षेत्र में बहुत उत्साह है। ये भी बताया सचिन, कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं? मैडम, अभी यहाँ पर टोटल 45 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें दोनों ही प्रथम डोज और द्वितीय डोज जो है वो लगाए जाएंगे।
अगर हम बात करें आम इंसान की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पहला डोज भी नहीं लगाया है। आज पहला डोज लगेगा, कल दूसरा डोज लगेगा वैक्सीनेशन का। तो क्या अब लोग जागरूक हो रहे हैं? क्या लगता है, आपने अगर आपने देखा है लोगों को, पहला भी आपने चरण देखा था, द्वितीय चरण भी आज से शुरू हो गया है, अब लोग अवेयर हुए हैं, अब लोग जागरूक हुए हैं, इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे? जी मैडम, बिल्कुल अवेयर हुए हैं और जागरूक हुए हैं। इस अभियान के तहत यही देखा गया है कि जिनका पहला, जो मुख्य रूप से पहला डोज जो नहीं लगाया है, प्रशासन, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और जो यहाँ की जो समितियां बनी हैगी, उन समितियों ने यही काम देखा गया है कि इस 25-26 तारीख को उनको पहला डोज तो कम से कम लग जाए। इसकी पूर्ण रूप से चिंता की गई है। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण का आगाज आज से हो रहा है और आज और कल ये महाअभियान चलेगा। 30 लाख डोज लगाने का लक्ष्य इस महाअभियान में रखा गया है। पूरे प्रदेश भर में यह महाअभियान चलेगा। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आज से द्वितीय चरण का आगाज हो गया है। पहला चरण में हमने देखा कि जो लक्ष्य हमने रखा था प्रदेश में, उससे आगे प्रदेश निकला और अब द्वितीय चरण का आज से शुरुआत हो रही है। अगर हम छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? जी नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कल एक वर्चुअल पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश भी दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए। छिंदवाड़ा में 100% वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कलेक्टर ने भी यहाँ के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे चरण के लिए जो तकरीबन 90,000 लोगों को वैक्सीनेटेड करने का 2 दिन में टारगेट रखा गया था, लेकिन कल पत्रकार वार्ता के खत्म होते होते जब कलेक्टर ने हमसे बातचीत की तो फिर उन्हें 25,000 लोगों को और ज्यादा उसमें मेंशन कर दिया। तकरीबन 1.25 लाख लोगों को टारगेट रखा गया है कि 2 दिनों में वैक्सीनेटेड करना है। नेहा, अतुल ये भी बताया, छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें और अगर आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ पर है और ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें छिंदवाड़ा में, तो कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं? जी देखिए, तकरीबन 300 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं पूरे जिले में। इन 2 दिनों में जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया उसको लेकर के, और जिला प्रशासन का ये दावा है कि लगभग हम जो 1.25 लाख लोग हैं उनको इसमें वैक्सीनेटेड करेंगे। इसके लिए सुचारू रूप से उन्होंने पूरे कार्यक्रम भी आयोजित किए। कल कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही जिले के तमाम अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। नेहा, शहरी क्षेत्र में ही क्यों, जो दूरस्थ अंचल है, जहां सुदूर मार्ग, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंच पाना भी संभव नहीं है, वहां भी जिला प्रशासन ने बाकायदा तैयारी की हुई है लोगों को वैक्सीनेटेड करने की। जो दिव्यांग होते हैं, जो वृद्धजन होते हैं, जो लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच नहीं पाते, उनके लिए भी जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाई हुई है कि तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप उनके लिए व्यवस्था बनाएं कि उनको भी वैक्सीनेशन केंद्र तक के लेकर के आया जा सके। नेहा, अतुल, 60% आबादी ऐसी है जिनको पहला डोज लग चुका है पूरे प्रदेश में। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो आज जो आंकड़े आते हैं, जो आंकड़े आपने भी देखे होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक पहले डोज से भी वंचित है, जो किसी न किसी घबराहट की वजह से या फिर किसी न किसी अफवाहों की वजह से या डर से अभी तक पहला डोज उन्होंने नहीं लगाया है? जी, निश्चित तौर से देखिए, निश्चित तौर पर पहले जब शुरू में वैक्सीनेशन को लेकर के बातें आई थी तो एक भ्रामक जानकारियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों ने आपस में शेयर करी थी, तो उसको लेकर के, पर जब वैक्सीनेशन होना चालू हुआ तो उसको लेकर के सारी चीजें ये खत्म होती चलेगी। लगभग 53% अभी तक के छिंदवाड़ा में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग। और अब जो जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि हम अधिकतम लोगों को वैक्सीनेटेड 2 दिन में तकरीबन 1.25 लाख की, जो एक बड़ा आंकड़ा मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, 1.25 लाख लोगों को टारगेट रखा है कि 1.25 लाख लोगों को हम 2 दिन में वैक्सीनेटेड कर देंगे। जी, अगर हम अभी से बात करें, क्योंकि अभी 8:15 का समय हुआ है, अभी क्या स्थिति है लोग, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि लाइनें लगनी भी शुरू हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाता है, तो क्या अभी लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, पहुंचने लगे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम थोड़ी देर में दिखा भी देंगे अपने दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से कि अभी वैक्सीनेशन केंद्र पर थोड़ा थोड़ा लोगों का आना, आवाजाही निश्चित तौर पर जरूर शुरू हो गई है। हालांकि भीड़ अभी थोड़ी कम है क्योंकि सुबह का समय है, लोग अपने दैनिक कामकाजों से फ्री होने के बाद ही 9 बजे के आसपास में इस पर थोड़ा सा रश एक जो दिखाई देना लगेगा अपने को वैक्सीनेशन केंद्रों पर। चलिए, शुक्रिया अतुल। हम फिर आपका रुख करेंगे, फिर आपसे अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको कि अच्छी बात है ये, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि लगातार लोग अब इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं। 2 दिनों का जो महाअभियान है, टीकाकरण महाअभियान का, लोग अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहला और दूसरा डोज लगाने को जागरूक हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि आज जो है पहला डोज लगेगा,
कल जो है दूसरा डोज लगाया जाएगा और 30 लाख लक्ष्य रखा गया है। 30 लाख टीकाकरण का 35 लाख टीकाकरण का माफ कीजिए 35 लाख का ये लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले भी हमने पहला चरण देखा, जो लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा गया था सरकार की ओर से, उससे ज्यादा ही टीकाकरण प्रदेश में हुआ था और आज द्वितीय चरण है। संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि जब कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो एक वैक्सीन ही हमारे पास उपाय है, कारगर उपाय है। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, टीकाकरण अगर हम कराते हैं, तो बहुत हद तक हम कोविड से बच सकते हैं, उस वायरस से बच सकते हैं, जानलेवा वायरस से बच सकते हैं, जिसका असर, जिसका लहर हमने दूसरी लहर में देखा कि क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी। इसलिए बार बार चाहे वो सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, आम इंसान हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कलाकार हो, राजनेता हो, सभी की ओर से, WHO की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि संभावित तीसरी लहर से अगर हमें लड़ना है, बचना है, तो यही एक कारगर उपाय है और यही वजह है कि दूसरे चरण का आगाज भी आज प्रदेश में हो रहा है। लक्ष्य 35 लाख का रखा हुआ है और बार बार इसे लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इस भोपाल से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर संपर्क करेंगे, संपर्क टूट गया है अमीन से, तो चलिए अमीन हमसे जुड़े हुए हैं। अमीन, 35 लाख का लक्ष्य रखा है टीकाकरण का, पहला चरण हमने देखा, जो लक्ष्य था उससे आगे हम निकले, अब दूसरा चरण। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहला डोज लगा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसी को लेकर अब ये अभियान का दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि जब जो ये महाअभियान चलाया जा रहा है। और कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो मकसद साफ था कि जो दूसरा डोजेज जो है उसको लेकर जो लोगों में लापरवाही देखने को मिली है, कम से कम लोग अपने दोनों डोज लगा लें ताकि आने वाले खतरे को टाला जा सके। उसी को लेकर जो है आज से अभियान की शुरुआत आज शुरू हो रहा है और लगातार तमाम विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी जो है अपील करते हुए नजर आए कि इस महाअभियान में शामिल हो और अपने दोनों डोज कंप्लीट करें, या किसी को अगर एक डोज नहीं लगाए तो अपना पहला डोज भी यहाँ पर लगवा सकता है। तो एक बड़ा महाअभियान, मुख्यमंत्री खुद आज जो है सड़कों पर उतर कर चीजों को देखेंगे कि सुचारू रूप से लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, बिल्कुल लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। बिल्कुल अमीन, लगातार सीएम भी इस पूरी कमान को संभाले हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज भी कार्डियो अस्पताल सीएम पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री कार्डियो अस्पताल पहुंचेंगे, वहां पर देखेंगे, जायजा भी लेंगे और लोगों को अपील भी वहां से वो करेंगे कि लोग घरों से निकले और अपना दूसरा डोज जो है या पहला डोज जो है वो लोग लगवाएं। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, मंत्री से ये मांग की थी कि हमको जो डोजेज जो मिलते हैं वो हमको तत्काल दिए जाए ताकि यहाँ पर डोजेज की किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। हुआ भी वैसा ही, पर्याप्त मात्रा में बताया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में डोजेज हमारे पास उपलब्ध है और आज जब ये अभियान चलेगा तो उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से निकलेंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे। चलिए, शुक्रिया अमीन तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे तो बता दें आपको कि वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज आज से वो है, दूसरा ये चरण है। एमपी में आज से टीकाकरण अभियान चल रहा है और ये भी आपको बता दें कि 25 और 26 यानी कि आज जो है पहला डोज, जो लोग वंचित रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक पहला डोज भी नहीं लगाया है, उनको आज पहला डोज लगेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर। 35 लाख का ये लक्ष्य रखा है और 2 दिनों तक ये महाअभियान चलेगा। और चलिए, ब्यूरो हेड देवेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, आज से वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। तमाम जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो आम हो या खास हो या फिर हर एक इंसान हो, राजनेता की बात करे, कलाकार की बातें, सभी इसमें हिस्सा लिए, सबने एक कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो और इस महाअभियान का हिस्सा बने। प्रदेश में कोविड-19 महाअभियान का 2 दिन का शुरू हो रहा है।
आज महाअभियान की शुरुआत जो है ये महाअभियान देश के सभी जिलों में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भी कहा है कि बड़े पैमाने पर जन जागृति उद्देश्य से ये कार्यक्रम 12 एक शुरू किया जा रहा है। ये प्रोग्राम है इसका उद्देश्य लाभ है उपयोगिता एक संदेश जो है जन जन तक पहुंचाया जाए। विश्व भारत टीकाकरण समीक्षा की थी। उन्होंने सभी धर्म के लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, ये शासकीय कुछ एनजीओ सभी भारत से टीकाकरण की सहायता ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा होता है। चलिए बिल्कुल देवेंद्र, आपका फिर रुख करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से एमपी में टीकाकरण महाअभियान का आगाज हो रहा है। दूसरा ये चरण है। 35 लाख लक्ष्य रखा गया है कि 35 लाख लोगों का टीकाकरण होना है। और लगातार हम भी आपसे यही कह रहे हैं, साधना न्यूज भी आपसे यही कह रहा है, यही अपील कर रहा है कि आप भी वैक्सीन जरूर लगाए, कोरोना का टीका जरूर लगाए। अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वो लोग जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लगाया है तो वो आज निसंकोच अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। निःशुल्क वैक्सीन लग रही, निःशुल्क टीका लग रहा है और वैक्सीन जरूर लगाए। और कल जो है दूसरा डोज जो है वो लगेगा। अगर आप दूसरा डोज से अगर आप बच गए हैं, अगर आपने दूसरा डोज नहीं लगाया तो आप पहुंच सकते हैं। हालांकि दोनों ही डोज दोनों दिन भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी पहला डोज नहीं लगाया है, उनको आज ये सुविधा दी जाएगी। निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है, निःशुल्क वैक्सीनेशन है, तो बिल्कुल भी आप संकोच नहीं करिए, डरिए नहीं, अफवाहों में नहीं आए हैं और इस महाअभियान का आप हिस्सा बने और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।